इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज कावड़ी डॉग शो। अगर तुम सब कार्टून नेटवर्क चैनल के बहुत क्लोज हो तो तुम सब ने करेज द कावेली डॉग शो तो ज़रूर देखा होगा। ये बच्चों से लेकर टीनेज के लोगों को भी बहुत पसंद था क्योंकि इसमें डर, सस्पेंस, कॉमेडी सब एक साथ मिक्स थी। पर इतना मशहूर होने के बावजूद भी इसे शो को बंद क्यों करना पड़ा और इस शो की शुरुआत कब और कैसे हुई, चलिए यही जानते हैं। तो इस कार्टून को कार्टून नेटवर्क के लिए इस इंसान ने बनाया था और इस शो में मेन 3 कैरेक्टर है। पहला वही अपना डरपोक डॉगी और दूसरा वही खड़ूस बुढ़ा और तीसरी वही प्यारी आंटी जो अक्सर मुसीबत को खुद घर लाती है। तो 14 फरवरी 1963 को इस करेज वाले शो के क्रिएटर का जन्म हुआ जो एक एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एनिमेटर और डायरेक्टर और स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है। इन्होंने कॉलेज में ही अपने खुद के एनिमेशन बनाने शुरू कर दिए थे और इन्होंने ये वाली क्लास कर रखी है। और इस क्लास के होते ही इन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी बनाई और इन्होंने कुछ एनिमेटर की टीम बनाकर एनिमेशन शो को बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने सभी आइडियाज़ को शॉर्ट एनिमेशन में दिखाया है और उनका सबसे कामयाब आइडिया था द चिकन फ्रॉम आउटर द स्पेस, मतलब स्पेस का एक मुर्गा। वैसे ही इनके बहुत शो को अवार्ड भी मिला है। पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे शो हमारे सामने आए, डरपोक डॉगी वाला शो कहाँ है। तो अभी तक जो मैंने बतख वाला शो बताया था ना, उसी में तुम्हें करेज देखने को मिलेगा। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 1995 में कार्टून नेटवर्क ने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए एक सीरीज चलाई थी जिसका नाम था व्हाट अ कार्टून शो। इस सीरीज़ में हर हफ्ते एक नए कार्टून को टीवी पर दिखाया जाता था। इस सीरीज़ में नए क्रिएटर को बहुत फ़ायदा था क्योंकि इसमें वे अपने बनाए शो को पब्लिक तक पहुंचा सकते थे और कार्टून नेटवर्क में अपनी जगह बना सकते थे। इस सीरीज़ में अगर कोई शो लोगों को पसंद आ जाता था तो अच्छी बात थी, अगर नहीं आता था तो और भी अच्छी बात हुई क्योंकि इससे शो में क्या गलती है और ये इंटरेस्टिंग कैसे बन सकता है ये पता चल जाता था। और इस सीरीज़ में जिसका शो लोगों को पसंद आता था उसकी सीरीज़ को आगे एयर करने का काम कार्टून नेटवर्क करता था। और इस सीरीज़ की वजह से 90s के बच्चों का बचपन गोल्डन एज में रहा क्योंकि कार्टून नेटवर्क ने उन्हें बहुत अच्छे शो दिखाए थे अब के मुकाबले। अगर तुम्हें भी लगता है कि मैं यूं ही बोल रहा हूँ तो जाके अपने बड़े भाई बहनों को ये लिस्ट दिखा दो, वे खुद बता देंगे तुम्हें कि ये कार्टून नहीं इमोशन थे। इस पूरी सीरीज़ में कुछ राइटर सिर्फ अपना आइडियाज़ बताते थे, फिर उसे आगे एनिमेट करने का काम ये स्टूडियो करते थे। ये सीरीज़ जोरों शोरों से 1997 फिर बाद में इस सीरीज़ का नाम बदल के फिर से चलाया गया और बहुत सारे क्रिएटर को तब भी काम मिल सका और हड्डी मेरा बड्डी भी इसी से सामने आया था लोगों पे। और इस सीरीज़ का सारा क्रेडिट जाता है इन्हें। इन्होंने साफ साफ कह रखा था कि हम नए क्रिएटर की हेल्प करेंगे, उनकी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलेंगे। तो अब करेज शो पर आते हैं। ये सब बातें तो तुम्हारा बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए बताई थी। तो जब 18 फरवरी 1996 को इस सीरीज़ में मुर्गे वाले कार्टून को दिखाया गया था तो इसके एपिसोड में किसी को भी आवाज़ नहीं दी गई थी, सिर्फ करेज की 1-2 लाइन थी। और इस बत्तख वाले कार्टून को एयर होने के बाद कार्टून नेटवर्क ने जॉन डिलीवर से कहा कि वे इस कुत्ते के ऊपर एक सीरीज़ बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने तो कहा कि भाई बना डालो, पर इसको एनिमेट हम ही करेंगे। शुरू में कार्टून नेटवर्क नहीं माना पर बाद में मान गया। तो फिर क्या होना था, 19 नवंबर 1999 को इसका पहला एपिसोड आया। फिर ऐसे ही इसके कई एपिसोड आए। इसके पूरे 4 सीज़न टीवी पर आए जिसमें 12 या 13 एपिसोड शामिल थे और 2002 को इसका लास्ट एपिसोड एयर किया गया। फिर इसके और एपिसोड नहीं बनाए पर इन्हीं 4 सीज़न को कार्टून नेटवर्क दिखाता रहता है सारे देशों में बिना टाइम बताए। इंडिया में तो ये 2000 से 2003 तक सीन पे आया। पर जब ये शो इतना कामयाब था तो इसे रोका क्यों गया? कई वेबसाइट पर लिखा है कि ये शो बहुत डरावना था जिस वजह से बच्चों को डरावने सपने आते थे और उनके माँ बाप की कंप्लेन भी आती थी। पर यह कंफर्म नहीं है, सिर्फ अफवाह है क्योंकि इस शो को डिसकंटिन्यू करने का ऑर्डर जॉन डिलीवर ने ही दिया था। वे इस शो को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने और भी आइडियाज़ को टीवी पर लाना था और शायद करेज शो की वजह से ये और शो पर काम नहीं कर पा रहे थे।
पर असली वजह किसी को भी नहीं पता। और ये ऐसा पहला कार्टून नहीं है जो बिना किसी कारण बंद हुआ हो। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश कार्टून हैं जो फेमस तो थे पर उन्हें बंद क्यों किया गया किसी को नहीं पता। जैसे स्पंज बॉब, फिनियस एंड फर्ब, किड्स वर्सेस कैट, स्लगटेरा, अमेरिकन कॉमिक्स और हड्डी मेरा बड्डी और किक बटोस्की। किसी को नहीं पता कि इन्हें बंद क्यों किया गया, किसी ने ऑफिशियली बताया भी नहीं। वैसे एक करेज शो की सीरीज़ ऑस्कर में भी गई थी पर ऑस्कर जीती नहीं थी। और यूट्यूब की इस वीडियो में जॉन डिल्वर ने बहुत सारी बातें इन दोनों शो के बारे में बताई है। और इन्होंने वीडियो में बताया था कि जब शुरू वाले एपिसोड में करेज बत्तख को मार डालता है तो एक मैसेज हमें दिखता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें इस वीडियो में बताई है। और एक फन फैक्ट सुनो, 1957 में मैक्सिको के टेक्सास के पास एक वीरान जगह पर एक अकेला घर था। वहाँ एक बूढ़ा कपल रहता था और उन कपल के पास एक कुत्ता भी था। और उस कपल की पुलिस से हमेशा ये शिकायत रहती थी कि उनके घर के आसपास अजीब आवाज़ें आती है और एलियन का स्पेसशिप उनके घर के आसपास घूमता रहता है। और उनका कुत्ता भी रात भर स्पेसशिप को देखकर भौंकता रहता है, पर जांच करने पर कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पर। और ये कार्टून शो इसी स्टोरी से इंस्पायर है।